देखो मैं चाहूं तो यहाँ कुछ और बोल के आपको डायरेक्ट बोलता हूँ कि अरे कोई टेंशन है, नहीं, कुछ टेंशन है जिनको आपको सुनना पड़ेगा। आप अपने आप को तभी चेंज कर सकते हो जब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, तो उनको एक चीज समझ लेना है कि लास्ट टाइम में ना फेब मंथ में पढ़ने नहीं मिलने वाला। रीजन है, पहला रीजन ये है कि बॉस ये लास्ट पेपर रहता है और लास्ट पेपर में पढ़ने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे बात करने वाला है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारी चीजें आपको बताएगा, साथ में डेट, टाइम, परसेंटेज, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या 2026 के अंदर चेंजेस हुए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। दोस्तों मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आपके लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है प्लीज एक बार जरूर लिखना, जिससे मैं एंड राहुल सर आपकी बहुत ज्यादा मदद कर पाए, मेरे टीचर्स बहुत सारे आपकी मदद कर पाए, इसलिए अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को लिख के जरूर जाना। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 2000। मुझे लगता है इन दोनों भाइयों के लिए तो लाइक बजना चाहिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। सो अब एक एक करके सबसे पहले मैं राहुल सर को दूंगा, राहुल सर से पूछूंगा कि राहुल सर ये ग्राफ आपने क्यों बनाया है और इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि गाइस ये समझना है चेंजेस को समझने से पहले, क्योंकि ये एक चेंजेस तो ये भी है, बट जो बड़े चेंजेस है इस बार की 2026 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, वो तो लाइन वाइज हम लोग बताएंगे, उसको कैसे करना है वो भी हम आपको बताने वाले, इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राहुल सर पहले ये आप बताइए क्या आपने। गाइस मैंने जो ग्राफ बनाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो आप अभी बहुत सारे ऑफलाइन क्लास में हो, जहां पे भी आप हो, तो अभी आपके अंदर वो चीज अगर अभी आपके अंदर पता चल जाए ना तो आप अच्छे से तैयार हो जाओगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पढ़ते कब है पता है? लास्ट में, और लास्ट में फिर अपने पास टाइम कम हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। देखो ये है अपना टेंथ में आप यहाँ पे पावरफुल तरीके से आ जाते हो। हर एक स्टूडेंट, चाहे एक नॉर्मल स्टूडेंट है, उसको भी कहीं ना कहीं 9th के कंपेरिजन में वो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेता है। फिर हम क्या होता है, हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, तो हम धीरे धीरे हमारा ग्राफ जो है वो नीचे की ओर आने लगता है, और ये हमारा ग्राफ दोस्तों 11th हो जाता है। यहाँ पे फिर हम अपने आप को थोड़ा बहुत मोटिवेट करते हैं कि ये 11th है, कौन सी बड़ी बात है, 12th में हम कर सकते हैं। बात सही है, बट 12th में करने वाला भी चाहिए, और जो चीज सच है उसे हमें एक्सेप्ट भी करने आना चाहिए। 11th में मेरा ग्राफ कम हुआ, फिर दोस्तों हमें अब मेहनत करके हमें इस ग्राफ पे फिर से आना है। तो थोड़ा सा देखो, जब आप नीचे आते हो ना, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए अगर आपको पूरा प्रॉपर चीजों के बारे में नॉलेज है तो आप आराम से चले जाते हो। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रदीप सर, इसलिए मैंने एक ग्राफ बनाया था। ओके सो गाइस देखो राहुल सर ने बहुत अच्छी बात चीजें बताई कि, और ये सच्चाई है, मुझे लगता है आप में से जिन बच्चों में हिम्मत है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर ये मैं मानता हूं। मैंने हमेशा बोला है कि आप अपने आप को तभी चेंज कर सकते हो जब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो। 10th में आप बहुत ऊपर थे, 11th में आपका ग्राफ डाउन हो गया, देन 12th पे इधर आए। अब हम बात करेंगे चेंजेस, और मैं सबसे पहले राहुल सर मैं तो सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। नहीं, ये वाला मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ। एक जो सबसे बड़ा चेंज है, अच्छा, ये 2026 के बोर्ड एग्जाम का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये चीज पता भी नहीं है, क्योंकि अभी आप 10th का पेपर दिए थे, 11th में वो सब चीजें नहीं है, और 10th का पेपर आपने दिया था, उसके कंपैरिजन में 12th का पेपर का डेट अलग होता है, पर इस बार का डेट सबसे अलग है। इसलिए प्रदीप सर से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रदीप सर बताओ। देखो अभी तक 99% चांस है, 99 मतलब समझ लो 99.99% चांस है, अगर 0.1 तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, देखो अभी तक जो 12th का पेपर होता था दोस्तों, वो फेब के एंडिंग में होता था। फेब के एंडिंग मतलब 21, 22, 23 ऐसा होता था, बट इस बार से वही पेपर स्टार्टिंग में हो गया। मतलब इस बार पेपर 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं, 3 तारीख से मतलब बाकी सब प्रैक्टिकल ये सब चीजें बहुत सारी, मतलब प्रोसेस 3 तारीख के बाद से चालू हो जाएगा। तो आप पूरा कंसीडर करोगे, अगर आप देखोगे तो कैलकुलेशन वाइज पूरा 1 महीने का गैप नहीं है। ये फैब के स्टार्टिंग में पेपर होने की वजह से जैन में आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, और जैन में बोर्ड के प्रैक्टिकल स्टार्ट होने की वजह से दिसंबर मंथ में आपके कॉलेज के प्रीलियम स्टार्ट हो चुके रहते हैं। तो भाई इतना सब गड़बड़ हो जाएगा। और इस बार भी जब आपने 10th में बोर्ड एग्जाम दिया था तो आपका मार्च में हुआ था, ओके मार्च में हुआ था, जिसके कारण आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम था वो फैब में हुआ था, तो आपको टाइम मिल गया था। तो इस बार टाइम कम होने वाला। आपका सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए? नवंबर दिसंबर से आपका रिवीजन होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली प्रोफेसर का बोलने का मतलब ये है कि देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, तो उनको एक चीज समझ लेना है कि लास्ट टाइम में ना फेब मंथ में पढ़ने नहीं मिलने वाला है। वहां पे प्रैक्टिकल से सब जैन से ही स्टार्ट हो जाएंगे, तो फेब मंथ ये सोचोगे कि मैं पढ़ूंगा तो नहीं आओ, वो पूरा समझ जाओ एग्जाम टाइम है। तो आपको अपना सिलेबस जो है नवंबर मंथ तक पढ़ के खत्म करना है, और साथ में दिसंबर मंथ में आपको रिवीजन करना है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद इसलिए चलो मैं आगे बताता हूँ उसको। हाँ, ये जो चीज है इसके बारे में मैं खुद बताना चाहता हूँ। देखो ये परसेंट वाइज, अगर आप में से जो स्टूडेंट 10th क्लास में समझो 80% स्कोर किए होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि मैं 12th में सेम स्टडी करके 80% स्कोर करूंगा, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है
क्योंकि यहाँ पे कैसा होता था, क्वेश्चन बहुत कम होते थे, लिमिटेड चीजें हैं, वो पढ़ लिया, लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई करके परसेंट आ जाता है, आपको अंदर से खुद पता है कि 10th में हो जा रहा था, 12th में ऐसा नहीं है। तो ये चीज भी आपको समझना होगा, ये चीज आपको समझना होगा। और दूसरी चीज, अगर मैं परसेंट वाइज डेटा की बात करूं तो 10th क्लास में 90% लाइन से पूरा, अगर आप मोहल्ले में देखोगे 90 बहुत लोग को आता है, पर 12th में गिन चुन के एक आध दिखाई देता है। डाटा में बताना चाहूंगा इस बार का, अगर मैं डाटा आपको इस बार और पिछले बार का डाटा बताऊं तो 75% के ऊपर जाने वाले 12th साइंस कॉमर्स आर्ट तीनों को मिला के ओनली 1.5 लाख बच्चे थे, और उसमें से ज्यादातर कॉमर्स के बच्चे। कॉमर्स और ये आर्ट्स, कॉमर्स में ज्यादा आता है, कॉमर्स में ज्यादा आता है, तो ये सोच लो। इसलिए डाटा इस बार 80 के ऊपर भी स्कोर करना है, 12th में आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। और प्लीज इस वीडियो को पूरा यहाँ तक सुनना, अगर इन्होंने आधा सुना होगा तो सबसे मेन पार्ट उन्होंने मिस कर दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश। हाँ, मुझे पता है कि इसमें से बहुत लोग का मैथ नहीं होगा, किसी का मैथ होगा, किसी का बायो नहीं होगा, बट मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। 2024 का डेटा हम ले रहे हैं और 2025 का डेटा ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पेपर कौन सा टफ आया था, क्या चेंज हुआ था पेपर में, इस बार क्या एक्सपेक्टेड है कि मतलब क्या चेंज हो सकता है, तो वो चीजों में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, और जो फिजिक्स सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपको पता है कि प्रदीप सर ऑलरेडी फिजिक्स सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं। पर उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा रैंकर बैच चालू होने वाला है। प्रदीप सर, कब से? रैंकर बैच हमारा 16 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और इसके अंदर मैं फिजिक्स 1 राहुल सर पूरा का पूरा मैथ, फिजिक्स 2 अमोल सर जिनको 15 इयर्स हो गया फिजिक्स पढ़ाते हुए, केमिस्ट्री के लिए भी जो टीचर्स हैं उनको भी 13 इयर्स प्लस हो चुका है पढ़ाते हुए, इंग्लिश के लिए आपके ओमकार सर। तो भाई यहाँ जो टीचर्स है वो नेक्स्ट लेवल के हैं, एंड बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ऐसे ही टीचर्स चाहिए, समझ में आए। एंड जीटी मतलब आपको पता है, जीटी मतलब क्या होता है, आपको लेवल पता है यहाँ पे ऐसे। और अगर एक से ज्यादा आप सब्जेक्ट कोर्सेज के अंदर परचेस करते हो तो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम आपको ऐड हो जाओगे। और साथ में अगर जो बच्चा अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रोग्राम लेता है तो लास्ट में जो राहुल सर ने बोला दिसंबर में आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन हमारे साथ करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो क्रैश कोर्स उस टाइम लॉन्च होता है अराउंड 1500 से 2000 के आसपास, वो फ्री रहता है अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले बच्चों के लिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ तो आपको जो भी कोर्स लेना, या फिजिक्स लेना, केमिस्ट्री लेना, मैथ लेना, बायो तो अभी हमने बोला है कि बच्चों की मांग पे हम लोग लाएंगे, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आ चुका है। प्लीज आप ऐप पे विजिट करके अभी इनरोल हो जाओ, क्योंकि हम सेकंड बैच में आने से अच्छा फर्स्ट बैच में आओ। प्रदीप गिरीश कॉलेज एंड स्कूल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो गाइस, सर ने ऑलरेडी बता दिया, अगर सच में चाहते हो कम मेहनत में अच्छा मार्क्स स्कोर करना हमारे साथ, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ये है, क्योंकि ऑलरेडी मैथ तो पूरा का पूरा मैं खुद पढ़ाने वाला, प्रदीप सर फिजिक्स 1 पढ़ाने वाला, फिजिक्स 2 भी जो पढ़ाने वाला एकदम जोरदार सर है, केमिस्ट्री के लिए भी एकदम जोरदार सर है, मतलब आपका टेंशन खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और बायो के लिए अगर आप मांग करोगे तो बायो जल्दी ही आ जाएगा, बायो के लिए तो अपने पास पीएचडी होल्डर टीचर्स है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो परिसर में पूछना चाहता हूँ कि फिजिक्स के पेपर में 2024 का क्या रिस्पांस रहा, 2025 का क्या रिस्पांस रहा? राहुल सर मैं चाहता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों बता दूं एक साथ। जरूर। ओके, सो दोस्तों फिजिक्स के बारे में, और ये चीजें देखो हमें इतना साल हो गया जो फैक्ट वाइज चीजें रखना है ना, इसको ध्यान देना। देखो मैं चाहूं तो यहाँ कुछ और बोल के आपको डायरेक्ट बोलता हूँ कि अरे कोई टेंशन नहीं, कुछ टेंशन है जिनको आपको सुनना पड़ेगा। फिजिक्स का अगर मैं 2024 का पेपर बताऊं तो पेपर अगर बोला जाए तो सिंपल आया था, पर सिंपल मैं बोलूं फिजिक्स का पेपर हर साल वैसा ही आता है, बट यहां क्या हो गया था, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे जैसे कि जो पिछले कई सालों में पूछे गए थे, ज्यादा पूछे गए थे, वही क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुए थे। इसलिए 2024 का पेपर बच्चों को ज्यादा अच्छा लगा था कंपेयर टू 2025। 2025 में ऐसा हो गया था कि जो बच्चे जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, बस वही क्वेश्चंस किए थे, उनकी बैंड बज गई थी, क्योंकि ऐसे 1-2 क्वेश्चंस आ चुके थे जो बहुत बार रिपीट नहीं हुए थे। ये फिजिक्स के अंदर गड़बड़ हो गया था। इसीलिए फिजिक्स के अगर जो भी चैप्टर आप कर रहे हो पूरी तरह से करो। उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, उसके न्यूमेरिकल्स हो गए, उसके डेरिवेशंस हो गए, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स, सब करो। ऐसा नहीं आप देखो चैप्टर स्किप कर सकते हो, पर आप चैप्टर के अंदर के कोई क्वेश्चन स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। क्या बोलते हो राहुल सर? मैं बोलूंगा कि जो चैप्टर कर रहे हो वो चैप्टर पूरी तरह से करो। अब एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, 2025 के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आए थे थोड़े हाई लेवल के आए थे, पर हाई लेवल में बोलना चाहूंगा, देखो जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल्स का एक फॉर्मेट होता है करने का, कैसे सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको कौन सा करना चाहिए, जो बुक के अंदर सॉल्व न्यूमेरिकल है वो करना चाहिए। सॉल्व न्यूमेरिकल करने के बाद देन इसके बाद जो पीवाईक्यू है वो करना चाहिए। पीवाईक्यू होने के बाद अगर जिसका आपका स्कोर है कि सर मुझे 90 प्लस 95 प्लस फिजिक्स के अंदर स्कोर करना है, तो उन बच्चों को इसी वाइज जाना है।
देन वो अगर हो जाता है देन आप टेक्सचुअल जो न्यूमेरिकल्स है वो करो। एक और चीज, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि सेम टू सेम न्यूमेरिकल, जब तक सेम टू सेम नंबर नहीं आता तब तक आप नहीं कर पाते, तो मैं बोलूंगा भाई 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो वहां अगर नंबर चेंज होके भी आया तो भी आप कर पाओगे। इसलिए कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी करो जो आपको कहीं सॉल्व नहीं करवाया गया, वो खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो फिजिक्स के अंदर, बेसिकली फिजिक्स के अंदर। तो बताऊं 2025 की मैंने कहानी आपको बता दी। 2024 के अंदर लोग बोल रहे थे सिंपल है, पर मैं बोलूंगा देखो पेपर बुक से ही बनता है, पेपर बुक से ही बनता है। बस आप वो उसके बारे में सोचो कि मैं ये स्किप कर दूंगा वो स्किप करूंगा, जो चैप्टर करो पूरी तरह से करो। अब केमिस्ट्री के बारे में बोलूंगा तो देखो केमिस्ट्री का पेपर सिंपल बहुत आता है, बट फिर से वही कहानी, जिन बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर क्वेश्चन थोड़ा हैवी आ गए तो बच्चे डर जाते हैं। हैवी आ गए मतलब वही चीज है कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है अगर वो रिपीटेड नहीं दिखे तो बच्चे बोलते हैं केमिस्ट्री डिफिकल्ट गया। तो इसकी भी कहानी ऐसी है, 2024 उल्टा हो गया था। जैसे फिजिक्स 2024 में बच्चों को अच्छा लगा था, 2025 में डिफिकल्ट लगा। केमिस्ट्री के अंदर 2024 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों की बैंड बजी थी, 2025 के अंदर केमिस्ट्री का पेपर बहुत सिंपल आया था। ओके, तो ओवरऑल प्रदीप सर ने आपको सभी चीजें बता दी। अब नेक्स्ट बारी है कि मैं मैथ और बायो दोनों साथ में ही बताना चाहता हूँ। देखो 2024 और 2025 और 2026 अभी से ही बोल दे रहा हूँ, ये 2026 ये इसके बारे में आप कुछ सोचो ही मत, जो मैं करवाऊंगा बस वही आएगा। जो मैं करवाऊंगा बस वही आएगा। इसलिए 2026 भी अभी से बोल दिया कि पेपर जो है वो मेरे अकॉर्डिंग आएगा। अब इतना कोई बोल नहीं सकता है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैथ बाकी सब्जेक्ट। देखो राहुल सर अभी ये बात तो नहीं बोलेंगे, पर राहुल सर के बारे में मैं जरूर बोल देना चाहूंगा, इतने सालों से बहुत लोग पढ़ाते हैं, बट एक चीज बोलूंगा कि राहुल सर का रिजल्ट बहुत मायने करता है। आप उस टीचर से पढ़ोगे जो इंजीनियरिंग के लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड यही नहीं पूरे इंडिया के बच्चे राहुल सर को फॉलो करते हैं। और सिंपल सी बात है, मैथ ही राहुल सर का मेन सब्जेक्ट है, वो तो राहुल सर हर सब्जेक्ट में ऑलराउंडर है। अब एक बोर्ड एग्जाम में राहुल सर हर जगह दिखाई देंगे, बट यहां जो क्वेश्चंस राहुल सर करवाएंगे वही क्वेश्चंस दिखेगा। बहुत सारे बच्चों के लिए मैथ डिफिकल्ट दिखेगा, बहुत लोगों के सिंपल दिखेगा, पर जिन बच्चों ने राहुल सर के क्वेश्चंस को फॉलो किया उनके लिए बच्चे जैसा पेपर रहेगा। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस वही। मैं ज्यादा आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दूंगा नहीं, कम स्ट्रेस में। और जो लोग मेरे रैंकर बैच में ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, भाई आप लोग तो टेंशन लेना ही मत, बहुत शानदार तरीके से जाएगा। बस जो बताऊंगा बस आपको, मैं देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपका पेपर तो लिख नहीं सकता, हाँ मैं आपको पढ़ा बहुत अच्छा सकता हूँ, बता बहुत अच्छा सकता हूँ कि भाई आपको ये टॉपिक में ये चीजें कवर करना है। अब यहाँ पे तो इसलिए मैं इसमें कुछ एनालिसिस की बात ही नहीं करूंगा। पेपर ओवरऑल जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया उनके लिए बहुत टफ है, और जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनके लिए बहुत इजी हो जाता है पेपर, जिन्होंने मुझे फॉलो किया। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे फॉलो करते ही है। इस बार भी बोर्ड एग्जाम के दिन 2 लाख अगर जाके देखोगे तो 2 लाख के ऊपर व्यू गया है मेरा, तो इसलिए सबके पेपर अच्छे जाते ही है। अब यहाँ पे बायो जो सब्जेक्ट्स है ये थोड़ा सा टफ बहुत सारे लोगों को क्यों लगता है, उसके 3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि बॉस ये लास्ट पेपर रहता है और लास्ट पेपर में पढ़ने का मन नहीं करता है। दूसरी चीज ये हो जाता है कि बायो में थोड़ा सा लर्निंग वर्क रहता है, आदत छूट चुकी है, और वो आदत अपनी छूट गई होती है, क्योंकि लर्निंग वर्क करने जाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग नहीं करते। ये है, अगर मैं 2024 और 2025 की पेपर की बात करूं तो ये दोनों जो पेपर है दोस्तों, बोला जाए तो बहुत ही, मतलब मैं बहुत इजी भी नहीं बोलूंगा, बहुत हार्ड भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा पेपर आया था। मतलब 24-25 में जिन्होंने पढ़ा होगा, ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 98, 99 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, 100 भी स्कोर कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर डायग्राम सब कुछ प्रैक्टिस करते हो तो फॉलो करोगे तो स्कोर हो बस जाएगा, काम हो जाएगा। PYQ। अब बात करूं इंग्लिश में, मैंने वहां पे ओवर लिखा, जानबूझ के ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लिखा। ये सब्जेक्ट बहुत बार आपका ओवर कॉन्फिडेंस से खराब हो जाता है, क्योंकि 10th का इंग्लिश अलग था, 12th क्लास के इंग्लिश में एक स्पेसिफिक ग्रामर है, वो आपको पता होना चाहिए। उसी पैटर्न में पेपर आता है, उसी पैटर्न में, मतलब जैसा पिछले बार, हाँ नोवेल सेक्शन याद करना होगा। जो हमारे ओमकार सर हैं, इतना अच्छे अच्छे ट्रिक्स बनाए हैं नोवेल सेक्शन में, आपको अपने आप याद हो जाएगा। बाद में जो भी आपके राइटिंग स्किल के टॉपिक हैं, रिव्यू राइटिंग हो गया, तो आपको हर एक जो भी टॉपिक्स हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया, वो सबका फॉर्मेट प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर आप फॉर्मेट वाइज नहीं जाते, जैसे समरी राइटिंग है, टाइटल आपको पता होना चाहिए, भाई टाइटल लिखना है, कैसे समरी लिखना है, कितने लाइन का लिखना है, ये सब बहुत मायने रखता है। और वो पेपर के लास्ट 10 दिन पहले मत सोचो, अभी से करना स्टार्ट कर दो, आपका यूनिट टेस्ट अच्छा जाएगा, सब कुछ अच्छा जाएगा, तो ओवरऑल आपका कॉलेज में एक अच्छा इम्पैक्ट बनेगा। और हाँ तो हाँ, इंग्लिश का भी ऑलरेडी हमारा रैंकर बैच है, उससे भी जुड़ सकते हैं, खुद से भी कर सकते हो।
बट हमारा बोलने का मतलब है कि आप जो अगर ऑफलाइन से पढ़ रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइज जाओ क्या चेंजेस हुआ है। तो देखो सर ने ऑलरेडी आपको एक ओवरऑल पूरा आइडिया दे दिया, और हर चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस की मांग करता है, तो आपको प्रैक्टिस करना है नया पैटर्न। सर इंग्लिश के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। देखो इंग्लिश का तो हमने रैंकर बैच में फीस ही बहुत कम रखा है, बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा कम रखा है। तो अगर आप हफ्ते में 2 दिन वो भी पढ़ना स्टार्ट करो, एक टाइम टेबल, देखो क्या होता है पता है, अगर हम कहीं किसी चीज से जुड़ जाते हैं और हम कुछ अमाउंट दे देते हैं, तो हमारा कैसा हो जाता है पता है, हमारा एक प्लान हो जाता है कि भाई मेरे को तो जाना है, मुझे करना पड़ेगा, तो वो चीजें हो जाएगा और डेली आपका टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा। और वही चीजें राहुल सर ने बोला कि अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से भी कर सकते हो, यूट्यूब पे सभी चीजें हमारी पड़ी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हो। बट यहाँ जब आओगे तो यहाँ लेटेस्ट और बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड जो चीजें आने वाली उससे रिलेटेड मिलेगा। तो इतनी सब चीजें हमने बता दी, इतनी सब चीजें आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में चेंजेस दिखाई देगा। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।